जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज सत्संग के माध्यम से हम आपको द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा को अवश्य श्रवण करें और अपने बंधु बांधवों को भी श्रवण कराएं। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान आप ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाए, अलक्ष्मी छोड़कर चली जाए और निरंतर लक्ष्मी का निवास हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों इसके लिए मनुष्य को निरंतर विहित कर्म करते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो चलते खाते सोते जागते आंख मीचते और खोलते हुए भगवान का जप करता है वह सभी पापों से छूट जाता है और उत्तम गति प्राप्त करता है। दूसहा की पत्नी दरिद्रा भगवान का नाम सुनकर तुरंत भाग खड़ी होती है। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों सब शास्त्रों का मंथन कर बारंबार विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए। निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र का जप बहुत प्रभावशाली है। आप सभी को मंत्र पता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव मंत्र बहुत प्रभावशाली है। उसका स्वरूप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यज्ञोपवीत धारण करने वाले इस मंत्र के पहले ओम लगावे और अन्य लोग श्री लगावे। इस तरह यह मंत्र 12 अक्षर वाला हो जाता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है। एक ब्राह्मण को कठिन तपस्या के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम आयतरेय था। उसका उपनयन संस्कार किया गया। इसके बाद पिता उसे पढ़ाने बैठे किंतु बच्चे की जीभ ही नहीं हिलती। वह कुछ बोल नहीं पाता। उसकी जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को ही बोल पाती थी। इसके अतिरिक्त उसकी जीभ से और किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता। पिता पढ़ाकर थक गए। अंत में निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह संस्कार किया। नई पत्नी से जो पुत्र हुए वे चारों वेदों के विद्वान हुए और उन्होंने कमाकर धन धान्य से घर को भर दिया। उनकी माता बहुत प्रसन्न रहती थी किंतु आयतरेय की माता शोक से सदा ग्रस्त रहती थी। एक दिन उसने आयतरेय से कहा, बेटा तुम्हारे और भाई वेद वेदांग के उद्भट विद्वान हो गए हैं। वे कमाकर अपनी माता को आनंदित करते रहते हैं। मैं अभागिन हूँ इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए। तुमसे मुझे कोई सुख ना मिला। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। माता को व्यथित जानकर
ढाढ़स बंधाते हुए ऐतरेय ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन धान्य ले आऊंगा। इतना कहकर वह एक यज्ञ मंडल में चला गया। इसके पहुंचते ही वैदिकों के मंत्र भूल गए। उन्हें एक मंत्र भी स्मरण नहीं हो रहा था। वे बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐतरेय ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनते ही वैदिकों के मुख से ठीक ठीक उच्चारण होने लगा। वैदिकों के मन में ऐतरेय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन लोगों ने ऐतरेय को प्रणाम किया और विधान के साथ उनकी पूजा की। उसके बाद होता उद्गाता आदि सभी ऋत्विज उनकी स्तुति करने लगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद स्वर्ण रत्न आदि से ऐतरेय का स्वागत किया गया। ऐतरेय ने सब धन माता को समर्पित कर दिया। उस समय पुष्प वृष्टि से सारा वातावरण सुगंधित हो उठा। द्वादशाक्षर मंत्र का जप असाध्य को भी साध्य बना देता है। बड़ी से बड़ी परेशानी जीवन में हो, जो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, उस प्राणी का वह असाध्य से असाध्य रोग और बड़े से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। यह कथा आपको लिंग पुराण में उपलब्ध होगी। तो द्वादशाक्षर की बहुत भारी महिमा है। सभी लोग भगवान के इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप नित्य किया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।